1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम लीची सांगवान के पेड़ भागलपुर के पीर पैंती में 1 रुपए प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे, यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहा, लूटने के बाद डबल लूट, सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। बिहार में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। वैसे भी बिहारी राजनीतिक रूप से चार्ज्ड रहने के लिए जा नहीं जाते हैं। अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मोदी और अडानी की दोस्ती की कीमत बिहार और बिहार की जनता चुका रही है। आप खुद देखिए पवन खेरा ने क्या कहा है। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी। आपने देखा कि पीछे जंगल और जमीन अडानी के नाम वाला पोस्टर लगाकर बैठे पवन खेरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिहार के भागलपुर जिले के पीर पैंती क्षेत्र में 1050 एकड़ जमीन प्रति वर्ष मात्र 1 रुपए की कीमत पर गौतम अदानी की पावर कॉरपोरेशन कंपनी के नाम कर दिया 33 सालों के लिए, वो भी लीज पर। और तो और इस क्षेत्र में पावर प्लांट लगाने के लिए 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें आम, लीची, सांगवान व अन्य पेड़ भी शामिल हैं। ऐसा आरोप है कांग्रेस का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पावर प्लांट बिहार की जमीन और संसाधनों से बनेगा, जहां बिहार के पेड़, कोयला, इन सब का इस्तेमाल होगा, उस पावर प्लांट से जनरेट की गई बिजली बिहार की जनता को 6.075 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये रेट 3 से 5 रुपए पर फिक्स है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी, यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। उन्होंने ये भी कहा कि ये 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसकी लागत 21,400 करोड़ रुपए है। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। सरकार पहले इसे खुद बनाने वाली थी, बाद में प्राइवेट पार्टी को देने का फैसला आया। बिडिंग हुई, बिडिंग में अडानी को यह प्रोजेक्ट मिल गया। ये 2400 मेगावाट का, यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब ये नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब ये कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। वो यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा के दौरान कुछ किसानों को रोका गया, नजरबंद कर लिया गया, ताकि वे आवाज न उठा पाएं, अपनी बात न रख पाएं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है। बिहार अकेला नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव से भी पहले वहां एक बड़ा पावर प्लांट और धारावी अडानी को दे दिया गया। झारखंड में भी चुनाव से पहले पावर प्लांट अडानी को दिया। छत्तीसगढ़ में भी 2013 चुनाव से पहले पावर प्लांट अडानी को दे दिया। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा झारखंड में जो पावर
प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव आरण्य आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अडानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल ना हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। तो इतना कुछ कह गए पवन खेरा, जमकर बरसे भाजपा पर। जवाब में भाजपा की ओर से क्या कहा गया? बिहार बीजेपी के मीडिया विभाग के हेड दानिश इकबाल ने एक चैनल को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि फेयर बिडिंग के तहत बिहार के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी की कंपनी को दिया गया है, क्योंकि टेंडर के दौरान उन्होंने सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रपोजल रखा था। ये प्रश्न पूछे जाने पर कि 1 रुपए प्रति वर्ष की दर पर दे दिया गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार अपने क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं मुहैया कराती है। हम जमीन दे रहे हैं, अडानी पूरा निवेश करेंगे जिससे लोगों को सस्ते दर पर बिजली मिल सकेगी। फिर सवाल किया गया कि वहां पेड़ लगे हैं, वो काटे जाएंगे, उनका क्या? तो जवाब मिला कि खाली जमीन पर पेड़ तो उग ही आते हैं, उसका क्या कर सकते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश पूंजीपति ही करते हैं, जिनके पास पूंजी होती है। निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है, क्योंकि अगर निवेश आएगा, उद्योग लगेगा, तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, नौकरियों का सृजन होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो ऐसे में सस्ते दर पर जमीन देना भी सरकार की नीति का फैसला हो सकता है। लेकिन मात्र 1 रुपया, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अब ये आपके ऊपर है कि दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखे जाने के बाद आप किसको सही या गलत मानते हैं। अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।